जय हिंद। मैं हूं नागेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं राजिम विधानसभा के राजिम और फिंगेश्वर मार्ग पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो सड़क है फिंगेश्वर और राजिम को जोड़ने वाली यह सड़क है। आज ऐसे मुद्दों को लेकर, ऐसे विषय को लेकर, एक ऐसे बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए तो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र भगवान श्री राम के विषय को लेकर आज एक खुलासा और एक ऐसा मुद्दा। तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से प्रदेश की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में राम को लेकर भाजपा और कांग्रेसों में गृह युद्ध छिड़ा रहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पे राज किया, लेकिन राम के नाम पर हमें उन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कुछ कार्य देखने को नहीं मिला। लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी है, वर्तमान समय में जिस प्रकार से कांग्रेस की सत्ता आने के बाद जिस प्रकार से राम के नाम पर एक प्रकार से कहा जाए, न ही उन्होंने घोषणा पत्र में किसी प्रकार के वादे नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने राम के नाम पर कुछ करने का प्रयास जरूर किया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत उन्होंने सघन वृक्षारोपण के नाम पर, जो कि सघन वृक्षारोपण एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसे योजना है जो कि वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम जहां जहां उनके चरण पड़े हैं, जहां जहां से वे गुजरे हैं, उन स्थानों पर सघन वृक्षारोपण के नाम पर जो है योजना लाई गई। लेकिन योजना का क्या जमीनी स्तर में क्या क्रियान्वयन सही हो पा रहा है? क्या इस योजना में जो पौधे लगाए गए हैं वो पौधे क्या पेड़ बन पाए हैं इन 2.5 से 3 सालों में? यह देखने की आवश्यकता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजिम और फिंगेश्वर मार्ग पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी योजना के नाम पर इस प्रकार के जो ट्री गार्ड हैं, और ये देख सकते हैं पौधे जो कि पूरा सूख चुका है। आप देख सकते हैं वन विभाग द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे लापरवाही यहाँ पे बढ़ती गई है। मैं इसका पूरा डाटा आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये डाटा आप देख सकते हैं वन विभाग का डाटा, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निकाला गया है। साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि इस विषय पर हमने अभी तक से किसी भी प्रकार की खबर में अभी तक से नहीं सुनने को मिला है, न देखने को मिला है कि राम वन गमन में जो सघन वृक्षारोपण लगाए गए हैं उस पर कभी मॉनिटरिंग के संबंध में न ही उच्च अधिकारियों के द्वारा बैठक ली गई, न ही प्रदेश के मुखिया या फिर वन मंत्री के द्वारा किसी प्रकार का बैठक या मॉनिटरिंग लिया गया है। तो अब मैं आपको बता देना चाहूंगा, जानकारी जो हमने निकाली है उसके बारे में मैं जानकारी आपको साझा करता हूं। साथ ही मेरे स्क्रीन पर भी यह जानकारी आपको शो होगा। तो जानकारी कुछ ऐसा है, राम वन गमन पथ के तहत राजिम से फिंगेश्वर तक किए गए पौधारोपण से संबंधित निम्नलिखित जानकारियों की सत्यापित छाया प्रति की मांग की गई है। ठीक है, कुल अब इसमें क्या क्या जानकारी हमने मांगा है इसके बारे में हम आपको बता देना चाहूंगा। कुल लगाए गए पौधों की संख्या, जो इस मार्ग पर लगाए गए उस पौधों की संख्या, वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या, पौधे के लगाने की तिथि, पौधे लगाने से लेकर वर्तमान दिनांक आवेदन तिथि तक उक्त कार्यों में किए गए कुल खर्च की सत्यापित छाया प्रति की मांग की गई है। तो ये हमें जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूंगा कि अब इसकी लंबाई कितनी है। राजिम से फिंगेश्वर मार्ग पर कुल 17 किलोमीटर की लंबाई है, और यहाँ पे जो है ये देखिए जानकारी यहाँ पे जानकारी है कि पूर्व में रोपित पौधों की संख्या 1433 1433 पौधे पूर्व में लगाए गए थे। और बताया जा रहा है कि वर्तमान में, ये जानकारी आपको बता देना चाहूंगा, ये हमने आवेदन जो है कार्यालय को 8 फरवरी 2023 को हमने आवेदन दिया था, और वर्तमान में ये जीवित बता रहे हैं 1208 पौधा जीवित बताया जा रहा है। और इसका जो डाटा है 2022 और 23 का जो है इसका डाटा ये फिलअप ये लोग नहीं किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो राशि जो खर्च हुआ है, इसमें जो खर्च राशि है मैं आपको बता देना चाहूंगा
कि राम वनगमन के तहत सड़क के दोनों ओर जो कि यहाँ पे पौधों की संख्या जो है यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि स्वीकृत प्रस्ताव का विवरण है 3250 पौधों की संख्या, और इसमें लगाए गए पौधे की संख्या बताया गया है 1635 और इसमें राशि का आवंटन हुआ है 25,49,000 रुपए का राशि का आवंटन हुआ है। तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि इस प्रकार की योजना में किस प्रकार से एक प्रकार से वन विभाग के द्वारा पानी की तरह बहाया गया है, जबकि आप समझ सकते हो कि इसकी लागत क्या आई होगी। इसकी लागत के नाम पर कमीशन खोरी यहाँ पे किया गया है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये एक प्रकार से उजड़ चुका है। पौधे की मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पौधे जो है सूख चुके हैं और सड़क के दोनों ओर यहाँ पे पौधे लगाए जाने थे, लेकिन हमें कहीं पौधे सड़क के एक और अच्छे लंबे दिखाई देते हैं तो दूसरे तरफ पौधे दिखाई नहीं देते। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस संबंध में यहाँ के स्थानीय विधायक इस मार्ग पर हमेशा उनका गुजरना होता है, और अपने अपने क्षेत्र में जो भी विधायक हैं जहां से वनगमन परिपथ की मार्ग की जो है कार्य किया जा रहा है, उस मार्ग पर उन कांग्रेस के विधायकों का भी गुजरना होता है, मुख्यमंत्री का भी उस मार्गों पर गुजरना होता है, लेकिन इस ओर ध्यान न देना एक प्रकार से दुर्भाग्य की बात है। और इस प्रकार के राम के नाम पर जिस प्रकार से जो है विभागीय अधिकारी कर्मचारी जो लूट मचा रखे हैं, ये वाकई में सोचने और समझने वाली बात है कि धर्म के नाम पर इस प्रकार से जो लूट है ये देखा जा सकता है। आम जनता के टैक्स का पैसा एक एक पैसा इसमें लगा हुआ है, और जो विभागीय अधिकारी है वह कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि इस कार्य में जो है सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण यह जो राम वनगमन परिपथ जो कार्य सघन वृक्षारोपण जो योजना है, राम वनगमन परिपथ में जो सघन वृक्षारोपण का कार्य है, यह कहीं ना कहीं दम तोड़ते नजर आ रही है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये जो है ये देख सकते हैं, इसमें आप इस वृक्ष को देखकर आप समझ सकते हैं कि वन विभाग एक वृक्ष अगर बचा नहीं पा रही है तो समझ सकते हो कि जंगल को क्या वो बचा पा रही होगी या नहीं बचा पा रही होगी, समझ से परे है। अभी जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं, यह जो रास्ता है, इस रास्ते पर जबकि रास्ते के दोनों ओर लगाने थे राम वनगमन परिपथ पर सघन वृक्षारोपण। आप देख सकते हैं ऐसे ट्री गार्ड हमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, और कई ट्री गार्ड में जो कि वहां एक भी वृक्ष आपको नजर नहीं आएगा। अब यह वृक्ष करीबन 8 फीट लंबा है, ट्री गार्ड सही सलामत है। देख सकते हैं ग्राउंड न्यूज के माध्यम से यह खुलासा किया जा रहा है कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर जो विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कैसा एक प्रकार से आम जनता का टैक्स का पैसा कैसे बहाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो धर्म के नाम पर एक प्रकार से लूट यहाँ पे मची है। ये वृक्ष आप देख सकते हैं, ये वृक्ष 8 फीट लंबा हो चुका है, लेकिन यह वृक्ष पूरी तरीका से सूख चुका है। समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इसमें देख रेख के अभाव के कारण यह वृक्ष 8 फीट लंबा होने के बाद यह जो वृक्ष है यह पूर्ण रूप से सूख चुका है। देख सकते हैं आप इस मार्ग पर चले जाएं तो आपको एक भी जगह जो है जो पौधे हैं जो लगाए गए पौधे में एक भी पौधा पेड़ नहीं बन पाया है, एक भी पौधा जो है पेड़ नहीं बन पाया है। ये भी आप यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दूरी पर जो है वृक्ष लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, जो कि ये भी सूख चुका है। आप तो समझ सकते हो कि महत्वाकांक्षी योजना का कैसा यहाँ पे संचालन और इसका मॉनिटरिंग कैसा हो रहा है, यह समझ से परे है। ऐसे बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीका से इसे सोच समझ कर लाया गया है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी इस प्रकार के योजनाओं से पर्यावरण को भी बहुत फायदा, लोगों को भी फायदा मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वन विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते ये जो वृक्ष हैं ये बढ़ नहीं पाए। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग करता हूं कि इस राम वनगमन परिपथ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से इसका सही रूप में क्रियान्वयन वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ तक मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप कहीं भी और भी इसकी
और जगहों की भी आप राम वनगमन परिपथ में जो वृक्ष लगाए गए हैं वो अभी तक के जो है पौधे से पेड़ नहीं बन पाए हैं। यह दुर्भाग्य वाली बात है। कहीं ना कहीं गरियाबंद जिला प्रशासन के वन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, यह समझ से परे है। और अनेक मार्गों की जानकारी मैं आप लोगों को अलग ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के नाम पर लाखों रुपए को पानी में बहाया गया है। यह स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। राजिम फिंगेश्वर मार्ग पर लाखों रुपए का बंदर बांट यहाँ पे किया गया है। साथ में मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, अगर आपको कभी फुर्सत मिले राम के नाम पर जिस प्रकार से आपने योजना निकाली है सघन वृक्षारोपण का, तो कभी इस योजना का सही क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे देखने के लिए आप जरूर आएं। साथ ही मैं चाहूंगा कि गरियाबंद के कलेक्टर और वन विभाग के अधिकारी इस ओर जरूर ध्यान देवें। और साथ ही ये जिले भर का मामला नहीं है, लाखों रुपए पानी की तरह बहाया गया है। बाकी अन्य जिलों में भी मैं आपका बाकी अन्य जगहों का भी मैं आप दिखाऊंगा और खुलासा इसी तरह से ग्राउंड जीरो से मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आज का यह जो करोड़ों रुपए का यह पैसा जो है वन विभाग के द्वारा बहाया गया है, यह एक प्रकार से भ्रष्टाचारी कहा जाए या कमीशन खोरी कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।